जय हिंद बच्चों। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी है वो है 3.4। तो 3.4 की क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो कि 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय करने के लिए अदा करता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है और उसके लिए वो 1180 रुपये अदा करता है। तो हमें बताना है नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक नियत व्यय और एक प्रतिदिन भोजन का मूल्य। मतलब वो छात्रावास में अगर रहता है तो दो तरह के व्यय उसको देने ही पड़ेंगे, चाहे वो छात्रावास में 1 दिन रहे, 2 दिन रहे या 3 दिन, कितने भी दिन रहे, उसे ये नियत व्यय जो कितने भी दिनों के लिए एक जैसा होगा वो तो देना ही पड़ेगा। साथ ही प्रतिदिन भोजन के हिसाब से भी उसको पैसा देना होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम यहाँ पर नियत जो मूल्य है वो मान लेते हैं। हम यहाँ पर नियत मूल्य जो है वो हमने मान लिया x रुपये, ठीक है। और उसके साथ हम ये मान लेते हैं कि प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक छात्र है a जो कि 20 दिन रहता है। तो अगर वो 20 दिन रहा है तो इसका मतलब उससे 20 दिन के भोजन का चार्ज लिया जाएगा। तो वो कैसे लेंगे? तो 20 दिन, क्योंकि वो छात्रावास में रहा है तो 20 दिन में उससे एक नियत मूल्य लिया ही जाएगा जिसको कि हमने x कहा है। साथ ही साथ एक दिन के भोजन का मूल्य उसके लिए y रुपये है। तो क्योंकि वो 20 दिन भोजन उसने खाया है तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना हो गया? 20y। तो हमारे हिसाब से कुल जो उसने मूल्य चुकाया वो है x + 20y, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो उसने मूल्य चुकाया वो था 1000 रुपये। तो ये है, हो गया आपका छात्र बी के लिए, तो छात्र ए के लिए, ये हो गया छात्र ए के लिए। अब हम बात करेंगे छात्र जो यहाँ पर दूसरा छात्र है, छात्र बी के लिए। छात्र बी ने कितने दिन भोजन किया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 26 दिन भोजन किया है। तो अगर 26 दिन भोजन किया है तो वो भोजन के 26 दिन के पैसे देगा। तो किस तरीके से पैसे देगा? एक तो वो नियत व्यय देगा ही देगा, ये ज़रूरी है, चाहे कितने दिन भी भोजन किया हो, प्लस भोजन का मूल्य अलग से देना पड़ेगा आपको। एक दिन का भोजन का मूल्य y है, 2 दिन का हो जाएगा 2y, 10 दिन का कितना हो जाएगा? 10y, 20 दिन का 20y। तो 26 दिन उसने किए हैं तो उसका हो जाएगा 26y इक्वल टू, ये तो हमारा हिसाब से होगा कि हमारे हिसाब से इतना उसने जो छात्रावास का पैसा है वो दिया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसने कितना पे किया है वो है 1180। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, हमारे अकॉर्डिंग ये है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों समीकरणों का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। इसको फर्स्ट मान लिया मैंने और इसको सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं जो हमने अब तक सीखे हैं। उनमें से एक ग्राफिकल मेथड भी है, तो ग्राफिकल मेथड को मिलाकर कुल होते हैं 4। तो ग्राफिकल मेथड हो गया, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि और चौथा है वज्र गुणन विधि। आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके x और y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन सभी विधियों में जो सबसे आसान विधि है वो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड आपको क्या बताया था कि पहले आप क्या करो कि दोनों इक्वेशंस को लिख लो। ये हमने लिख लिया। अब आपको मान के चलना है कि एक ही 0 है कि यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर जो है किसको आपको एलिमिनेट करना है, किसका विलोपन करना है, x का विलोपन करना है या फिर y का विलोपन करना है, ये आपको पहले से मान के चलना है। तो जैसे मैं इस वाले समीकरण में x का विलोपन करना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों के आगे की संख्या एक जैसी है तो x का विलोपन करना ज़्यादा आसान होगा। y का अगर विलोपन करना है, y को एलिमिनेट करना है, तो आपको पता है ये जो x है ये यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे, और ये जो 20 है इसको यहाँ सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग है तो हम शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं, हम x को एलिमिनेट करते हैं।
तो एलिमिनेट करने के लिए देख लो पहले से इनके नंबर, आगे के नंबर जो हैं वो एक जैसे हैं। तो जब नंबर आगे के एक जैसे होते हैं तो फिर हमारे लिए चीज़ें करना आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए इसके आगे प्लस है तो ये जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो x माइनस एक्स कैंसिल, 20y माइनस 26y कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस 6y इक्वल टू, इन दोनों को अगर माइनस करें 11,000 में से 1180 माइनस करें तो यह आ जाएगा माइनस 180। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180/6, और 180 को अगर मैं 6 से भाग करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 30। तो ये y आ गया। इसका मतलब ये है प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है वो y है। एक दिन का भोजन का मूल्य होता है वो कितना, 30 रुपया। अब हमें निकालना है नियत व्यय। अब y का जो मान है वो दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो तो हमारे पास x आ जाएगा, जिसको कि हम नियत व्यय कहते हैं। अगर मैं पहले समीकरण को इस्तेमाल करता हूँ जो कि है x + 20y = 1000, और इसमें x ऐसे ही रहेगा, y हम निकाल चुके हैं जो कि है 30 इक्वल टू यहाँ कितना है 1000। तो x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 600 इक्वल टू ये कितना है 1000। 600 को वहाँ लेके जाते हैं तो x आता है आपका 1000 माइनस 600, और x का मान इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ रहा है 400। तो बच्चों ये है हमारे पास नियत व्यय। इसका मतलब ये है तुम हॉस्टल में कितने भी दिन रहो आपको 400 रुपये तो दोगे ही दोगे, और उसके अलावा प्रतिदिन भोजन का जो हिसाब है वो ये है, एक दिन का भोजन का हिसाब है 30 और 10 दिन का कितना होगा 300। इस हिसाब से आप प्रतिदिन भोजन का मूल्य भी अदा करोगे और एक नियत मूल्य भी अदा करोगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो जा रहा है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।